नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी और वो है आपकी आत्मा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। आज जानेंगे कि हमारी आत्मा या हमारा जो सोल है उसके लिए इस जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। कैसे जानेंगे इसको? पहले समझ लेते हैं कि हमारी कुंडली में कोई भी स्थान जो होता है उससे जो 7वां भाव होता है वो उसका एक, कहते हैं ना कि एक काउंटर पार्ट होता है और वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा चैलेंज को महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लग्न को देखें तो लग्न को सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन करता है? हमको सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन करता है? हमारा काउंटर पार्ट, हमारा स्पाउस, क्योंकि वो एक बिल्कुल मतलब विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत घर के माहौल से, अलग परिवार से आया एक व्यक्ति है जिसके साथ हमको पूरा जीवन बिताना होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी ज़िंदगी में क्या है? स्पाउस। के.एन. राव साहब कहते थे कि ये कभी मत सोचिए कि आप सोलमेट और ये कॉन्सेप्ट, आपका जो पति या पत्नी होता है वो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आप इस चैलेंज में पास हो गए, अगर आपने विवाह को निभा लिया तो फिर आप जो है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे, यानी आपकी लग्न सक्षम हो जाती है, ऐसा वो कहते थे। अब ये भी बात ठीक है कि अगर ऐसे भी लोग हैं कि जो ये चैलेंज लेना ही नहीं चाहते, विवाह नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो इस ज़िंदगी में कुछ और ही पर्पज़ लेकर आए हैं, कुछ और बड़े चैलेंजेस वो लेंगे। अब लग्न से 7वां घर केवल स्पाउस नहीं, कोई अपने व्यवसाय में स्ट्रगल करेगा, उसके लिए व्यवसाय हो जाएगा, किसी के लिए करियर का प्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। पर 7वां घर, लग्न से 7वां घर, इसी तरह कोई भी आपकी संतान है 5वां घर, 11वां घर क्या है? संतान का पति या पत्नी, यानी संतान का स्पाउस 11वें घर से देखते हैं, क्योंकि वो 5वें घर से 7वां घर है। आपके लिए सबसे बड़ा संतान तो ठीक है, संतान तो जो चैलेंज लाती है वो लाती है, उसके बाद चैलेंज कौन लाता है? उसका स्पाउस। घर में एक नया व्यक्ति आता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि किसी भी घर से जो 7वां घर होता है वो उसका एकदम ऑपोजिट पॉइंट होता है, 180 डिग्री ऑपोजिट पॉइंट होता है, और उसके साथ सामंजस्य बिठाना एक बड़ी कला हो जाती है। अब ज्योतिष में अलग तरह से आप कर लेंगे कि भाई अगर वो शुभ ग्रह है, वो अच्छा ग्रह देख रहा है तो आपका सामंजस्य बन जाएगा। लेकिन आज जो मैं बात करूंगी वो करूंगी कि आपकी आत्मा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और वो किससे जानेंगे? किसी और ग्रह से जान ही नहीं सकते, सूर्य के अलावा। तो आज बात होगी सूर्य से 7वें भाव का रहस्य। सूर्य जो कि हमारे लिए, हम सभी के लिए पिता तुल्य हैं, इस सृष्टि के मालिक हैं, इस सृष्टि के पोषक हैं। सारी वनस्पति, इसमें जीवन, सब कुछ किससे है? सूर्य से है। अगर हिमयुग होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सूर्य इस जगत के पिता हैं। सूर्य एनर्जी का सोर्स है। सूर्य आपके भी पिता हैं, आपकी कुंडली में भी पिता के कारक हैं, क्योंकि जो बीज है, मैंने कहा ना वनस्पतियों के कारक, प्रकृति के कारक हैं, तो जो बीज पुरुष देता है उसी से संतान की उत्पत्ति होती है। तो सूर्य पिता का भी कारक है। सूर्य हमारी आत्मा है, क्योंकि हमारी आत्मा ही वो तत्व है जिस ऊर्जा से हम जीवित हैं। कहते हैं ना, आत्मा चली गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बस आपको फिर
जमीन पर रख दिया जाता है, आप मिट्टी हो जाते हैं। तो सूर्य हमारी कुंडली का एक सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो सूर्य से सप्तम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य आपकी लग्न में ही बैठ जाए तो आप खुद तो बहुत एंटरप्राइजिंग हो जाएंगे। अगर माना चलिए उच्च का ही बैठ जाए तो आप बहुत एंटरप्राइजिंग होंगे, समाज में आपकी बहुत इज्जत होगी, आप बहुत बढ़िया पर्सनालिटी के मालिक होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन लाएगा? आपका स्पाउस। क्योंकि वो क्या है, वो उसका जो सप्तम भाव होता है वो उसका सबसे नीचे का पॉइंट होता है। समझ रहे हैं ना? अगर एरीज में सन एग्जाल्ट करते हैं तो लिब्रा में नीच के होते हैं। तो 7th हाउस हमारा एक्सट्रीम ऑपोजिट पॉइंट होता है, जहां पर सबसे नीचा होता है वो ग्रह नीच का हो जाता है। तभी तो मैंने कहा ना, सबसे बड़ा चैलेंज 7वां घर है हर किसी भाव से। सो सूर्य अगर लग्न में है तो आपके लिए सदैव, आप जब कभी भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल लाएगा आपका स्पाउस। चैलेंजिंग हो जाएगा आपका जीवन। तभी तो आपने देख लीजिए, कभी भी कोई कुंडली बना लीजिए, जो 7वां घर है वो शत्रु स्थान का ही होता है। मंगल है तो शुक्र, बस मंगल की और शुक्र की राशियां ऐसी हैं जहां पर थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि मंगल और शुक्र शत्रु नहीं है, दे आर स्लाइटली न्यूट्रल। बट अदरवाइज तो अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपका मंगल हो जाएगा, अगर आपकी धनु है तो आपके बृहस्पति हो जाएंगे। बुध और बृहस्पति भी मित्र नहीं है। सदैव 7th हाउस जो है वो हमारे लग्न लॉर्ड का एनिमी होता है। तो हमारे लिए चैलेंज हमारे एनिमीज ही तो लाते हैं, इसीलिए तो स्पाउस के साथ एडजस्टमेंट एक बड़ी बात है। तो अगर सूर्य को देखिए अपनी कुंडली में, आपके अल्टीमेट गोल को, आत्मा के अल्टीमेट गोल को पाने में सबसे ज़्यादा दुविधा, सबसे ज़्यादा चैलेंज, सबसे ज़्यादा परेशानियां कौन लाएगा, ये आप अपने सूर्य की पोजीशन से जान लीजिए। पहले का एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर पहले घर में सूर्य होंगे तो आपका स्पाउस, आपके बिजनेस एसोसिएट्स, आपकी पार्टनरशिप्स, आपका करियर का प्रोग्रेशन, ये हमेशा आपको चैलेंज देते रहेंगे। चौथे घर से चौथा घर भी है तो आपको अपने एसेट बनाने में भी बहुत हार्ड वर्क करना होगा, और ये आपका सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होगा। अगर सूर्य आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, 8वें घर को देख रहे हैं, यानी 8वां घर उनका चैलेंजिंग पॉइंट हो गया, तो आप सदैव ही आर्थिक और उसके बीच में 8th हाउस हमारे लॉसेस हैं, 8th हाउस दरिद्रता है, 8th हाउस मृत्यु है। तो अगर सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं तो एक सबसे ज़्यादा धन कमाने में जो चैलेंज है, हमारी आत्मा है ना, आत्मा धन कमाना चाहती है। सूर्य अगर दूसरे घर में है तो क्या सबसे ज़्यादा हो सकता है, हेल्थ के इश्यूज बार बार परेशान करने लगे। ये एक चैलेंज होगा आपके लिए कि आप अपनी हेल्थ को पहले अच्छा करें, तभी आप धन कमा पाएंगे। क्योंकि अगर दूसरा घर मुंह है तो 8वां घर शरीर से जो वेस्ट निकलता है उसका मार्ग है। तो सूर्य आत्मा जहां बैठती है वही तो काम हम करना चाहते हैं। तो अगर सूर्य दूसरे घर में, तो हम अपने परिवार के लिए बहुत करना चाहते हैं, हम अपने को बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वहां पर कौन चैलेंज करेगा? या तो आपकी सेहत हो सकती है, या फिर आपका स्पाउस का परिवार, 8वां घर ससुराल पक्ष भी होता है। तो अगर सूर्य है, हम अपने घर के लिए,
अपने परिवार के लिए बहुत करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हमारे स्पाउस या उसके परिवार की तरफ से चैलेंज हो जाए, हमारे स्वास्थ्य की तरफ से चैलेंज हो जाए, या सदैव ये भी हो सकता है, आठवां घर साधना भी है, मन तो है बहुत पैसा कमाने का, लेकिन बार बार मन ये भी करता है कि सब कुछ छोड़ दो, चैलेंज है। अगर सूर्य तीसरे घर में होंगे, तीसरे घर का सूर्य भी काफ़ी एंटरप्राइजिंग बनाता है, और हम चाहते हैं कि सामाजिक रूप से हम बहुत मतलब देखे जाएं, दिखाई पड़ें, प्रसिद्ध हों, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कब होंगे, कब प्रसिद्ध होंगे, कब अच्छा कर पाएंगे, जब 9th हाउस आप अपना सॉलिड कर लेंगे, क्योंकि आपकी चैलेंज है, आपका स्ट्रगल पॉइंट है 9th हाउस। क्या तो आपको हो सकता है पिता की तरफ से बहुत सहयोग ना मिल पाए, चैलेंज हो जाएगा ना, परिवार की तरफ से, या फिर आपकी नॉलेज ही एक चैलेंज बन जाए, क्योंकि ये हायर नॉलेज का स्थान भी है। हो सकता है आप बहुत पेटी इश्यूज में उलझे रहें और आप अपनी हायर लर्निंग की तरफ ध्यान ही ना दें, तो भी आप अपने गोल को, सफल होने के गोल को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हो सकता है आप चाहते हैं कि मतलब तो सूर्य तीसरे घर में कि मैं बहुत यात्राएं करूं, देश विदेश घूमूं, लेकिन घर का माहौल, पिता की सेहत हो सकता है ऐसा परमिट ना करे, या आप किसी एक दूर देश में जाकर बैठ जाएं और वहां जाकर आपको लगे कि मैं तो चाहता था पूरा करूं, लेकिन मैं तो फंस गया हूं। सो 9th हाउस जो है वो उसका चैलेंजिंग पॉइंट है, और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हायर लर्निंग पर ध्यान दीजिए। 9th हाउस का मतलब है हायर लर्निंग सबसे ज़्यादा। आप ये नहीं कर सकते कि आप हायर लर्निंग ना करें, धर्म से ना जुड़ें, पिता का सम्मान ना करें और पालें, ऐसा नहीं होगा। चौथे घर का सूर्य है अगर, तो 10वां घर चैलेंज हो गया। आप ज़रूरत से ज़्यादा घर में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सूर्य, मैंने एक बार कहा, बार बार कहूँगी, आत्मा है, जहाँ बैठता है वही हम सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं। चौथे घर का सूर्य हमको काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड बना देता है। तो अब स्ट्रगल क्या है, बाहर जाना, काम करना, सफल होना, ये एक स्ट्रगल हो जाता है, और आपका वर्क आपको बार बार चैलेंज करता है। आप देख लीजिएगा, जितना आप अपने घर को मतलब सिस्टम से रखते हैं या रखना चाहते हैं, वर्क उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। वर्क में उठा पटक बनी ही रहेगी, घर भले ही आप परफेक्ट कर लें। अगर 5वें घर में सूर्य है तो फिर आप हमेशा ध्यान, साधना, इसमें आपका संतान, इसमें आपका बहुत मन लग सकता है। फिर क्या होगा, क्या चैलेंज करेंगे, ध्यान करोगे या इनकम को देखोगे, अर्निंग्स। तो मन तो कर रहा है कि कुछ ना करें, आराम से बैठकर ध्यान लगा लें, पर रोटी खानी है जी। 11th हाउस चैलेंज देगा, ऐसा कैसे कर सकते हो? कमाने के लिए निकलना ही होगा। तो आपकी जो धुरी है, मतलब साधना और अर्निंग, संतान और संतान के बच्चे, मतलब पति पत्नी संतान के, ये एक स्ट्रगल जो है वो आपकी लाइफ में बना ही रहेगा, चैलेंज मिलता रहेगा। अर्निंग की तरफ से चैलेंज मिलता ही रहेगा। अगर आपका सूर्य छठे घर में होगा, अगर आपका छठे घर में सूर्य है, तो फिर आपके लिए 12वां घर चैलेंज हो जाता है। 12वां घर क्या है? 12वां घर जो है वो हमारा मुक्ति का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, भोग का स्थान है। तो मतलब छठे घर का सूर्य जो है वो मतलब हमको बहुत वर्कहोलिक भी बनाता है, बहुत ज़्यादा हम अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार हम थोड़े झगड़ालू भी हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें मज़ा आता है कुछ फाइट इनवाइट करने में।
तो आपका जो 12वां घर है वो आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आप तो बस छोटी छोटी चीज़ों में अगर फंसे रहेंगे तो आप मुक्ति के रास्ते पर क्या जाएंगे, मोक्ष के रास्ते पर क्या जाएंगे। सूर्य छठे घर का हमको सांसारिक रूप से बहुत सबल बनाता है, लेकिन फिर मुक्ति पाना हमारे लिए एक चैलेंज होता है, यानी सांसारिकता को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर सूर्य 7वें घर में है तो वो लग्न को देखता है। तो सूर्य अगर 7वें घर में, जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती 7वें घर में, स्ट्रांग नहीं होते हैं वो, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो आपका अपने स्पाउस पर है, या आप बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं स्पाउस को, तो कहीं ना कहीं आप खुद को यानी लग्न को भूल रहे हैं। लग्न आपके लिए आप अपने लिए खुद ही चैलेंज है। फिर आप क्या करेंगे कि आप मन में तो भले ही चाहें, लेकिन आप एंटरप्राइजिंग नहीं होंगे। अब आप ये मत कहने लगिएगा कि नहीं मेरी कुंडली में है, मैं हूँ, हो सकता है बहुत अदर फैक्टर्स कर रहे हों, लेकिन ये जनरल इंडिकेशंस आपको दे रहे हैं। आपकी लड़ाई खुद से ही हो जाएगी। आपके आगे बढ़ने के रास्ते में आप ही बाधा बन सकते हैं, क्योंकि आपकी लग्न आपको बराबर चैलेंज करती रहेगी। कैसे? 7वें घर का सूर्य मैरिज में प्रॉब्लम्स देता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप चाहते तो हैं कि भाई मैरिज अच्छी चले, लेकिन आपकी लग्न चैलेंज कर रही है ना, आपका ईगो बीच में आ जाता है बार बार। आपकी अपनी ईगो बीच में आ जाती, इसलिए 7वें घर में सूर्य जो है वो खराब करता है, क्योंकि आपकी लग्न ही मैरिज को बार बार चैलेंज करती है। अगर सूर्य 8वें घर में होगा तो फिर दूसरा घर चैलेंज है, यानी पैसा। 8वां घर तो हमारा ऑकल्ट का है, साधना का है, रिसर्च का है, ठीक है, सीक्रेट सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें। यानी कहीं ना कहीं 8वें घर का जो सूर्य है वो हमको थोड़ा सा डिटैच्ड तो बनाता ही है। हमारी अल्टीमेट गोल हमारी आत्मा का ऑकल्ट से जुड़ना ही है, और सब कुछ त्यागना भी है कहीं ना कहीं। मृत्यु का स्थान है, इसलिए ऐसे लोगों को मृत्यु का फियर भी रहता है। और सामने दूसरा घर चैलेंज करता है, यानी परिवार और धन और आपके संस्कार। अगर 8वें घर में है, मन कर रहा है कि कभी छोटा मोटा, कभी कहते हैं ना कुछ गलत काम भी कर लें, कुछ सीक्रेटली अंडर द टेबल कमा लें, लेकिन फिर आपके संस्कार आपको चैलेंज करते हैं। 2nd हाउस पारिवारिक संस्कार भी हैं, तो आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग बीच में आ जाती है, क्योंकि वो सूर्य को, अष्टम के सूर्य को चैलेंज करती है। आपका परिवार आपको चैलेंज कर सकता है, आपका धन। कई बार हम रिसर्च करना चाहते हैं, मे बी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कुछ नया कुछ सीखना चाहते थे, हमको धन नहीं, चैलेंज कर रहा है 2nd हाउस। तो आप अपने आत्मा के जो गोल है उसके रास्ते में ये चीज़ें हमेशा पाएंगे। 9th हाउस का सूर्य है वो सेम रहेगा जो मैंने अभी बताया था। तो 3रे घर में था तो 9th हाउस चैलेंज करेगा। 9th हाउस में अगर सूर्य है तो 3रा घर। आप बहुत एक उदार चरित्र के व्यक्ति हो सकते हैं, आपका ध्यान जो है वो धर्म में हो सकता है, आप बढ़िया व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस बृहस्पति की राशि मतलब घर में सूर्य अच्छे रहते हैं। पर आपको बार बार क्या चैलेंज करेगा? आपके छोटे भाई बहन चैलेंज कर सकते हैं, आपका पुरुषार्थ भी आपको चैलेंज कर सकता है। मैंने कहा ना, सूर्य अगर 9th हाउस में है तो भी आप भाग्यवादी हो जाते हैं। फिर आपका पुरुषार्थ आपको चैलेंज करता है, मतलब आप बहुत भाग्यवादी रहेंगे तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? पुरुषार्थ कीजिए तभी भाग्य बनेगा। दशम में होगा सूर्य तो 4था घर। कई बार माँ बाप के बीच में भी संबंध गड़बड़ होते हैं अगर दशम का सूर्य हो तो, यानी आपको सदैव आपकी माता चैलेंज कर सकती हैं, आपको आपका घर चैलेंज कर सकता है, आपकी सुख शांति, मतलब वर्क तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि बार बार वहीं उलझना पड़ जाता है।
माँ की वजह से कई बार वर्क मैं आगे बढ़ूं, माँ को छोड़ के कैसे जाऊं, चैलेंज। और इनको जब आप जीतते हैं तब आप अपना अल्टीमेट गोल प्राप्त करते हैं। अगर 11वें घर में सूर्य होगा तो यानी आप बहुत करना चाह रहे हैं, बहुत धन कमाना चाह रहे हैं, बहुत नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े आदमी बनना चाह रहे हैं। लेकिन 5वां घर या तो आपके बच्चे चैलेंज कर सकते हैं या फिर आपकी वही बात पूर्व जन्म के कर्म आपको चैलेंज करें और आप उतना अच्छा ना पा पाएं। अब अगर अच्छी पोजीशन होगी सूर्य को तो हो सकता है आप पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही अच्छा पा जाएं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म आपको बार बार चैलेंज करते रहेंगे कि आगे बढ़ने की राह में जो एक तरह से एक दुविधा आती है, एक रस्साकशी आती है, वो सूर्य से 7वें घर से देखा जाता है। अगर सूर्य 12वें घर में होंगे, सूर्य 12वें घर में अगर होते हैं तो आप एक सन्यासी की तरह भी आपका एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि आत्मा मुक्ति में है, आत्मा मुक्ति ही चाहती है। पर आपको डेली रूटीन, आपका काम आपको बार बार चैलेंज करेगा कि कैसे अभी छूट कर चले जाओगे। ये सब पहले पूरा करना है। 6th हाउस इज डेली रूटीन, 6th हाउस इज एडवर्सिटीज, 6th हाउस इज डेट्स। तो मुक्त तो तब होंगे जब इन सब चीज़ों से पहले लड़ लेंगे, इन सब को जीत लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सूर्य से 7वें स्थान को अवश्य देखें और उससे आप अपनी आत्मिक शक्ति को भी तौल सकते हैं। कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होगा इसको भी जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि जब तक मैं उस पार्ट को सेट नहीं करूँगा, ठीक नहीं करूँगा, तब तक अल्टीमेट गोल जो सोल का है, जो सूर्य दिखा रहा है, वो प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।